दोस्तों बिहार इलेक्शन में एक तरफ बीजेपी है यानी कि एनडीए अलायंस है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है और भी कुछ दल है, कुछ पार्टी है जिसमें एनडीए में। उसके अलावा दूसरी तरफ जो है, जो ऑपोजिशन है, विरोधी पार्टी से, उनका भी एक अलायंस है जिसका नाम है इंडिया अलायंस है या फिर महागठबंधन आप कह सकते हो उसको। उसमें भी, उस अलायंस में भी आरजेडी है, कांग्रेस है और भी बड़ी बड़ी पार्टी से। तो उनमें उन लोगों में एक प्रॉब्लम ये थी कि उनके सामने ये सवाल था कि वो सीट शेयरिंग कैसे करेंगे, तो सीट बंटवारा कैसे करेंगे। तो उसके बारे में जो ख़बर है एनडीए की तरफ से, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है, जो वो लोग सीट शेयरिंग कर चुके हैं। तो एनडीए के बारे में बताऊं तो बीजेपी 101 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, जेडीयू 101 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, एलजेपी रामविलास 29 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, आरएलएम 6 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, एचएएम 6 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है। ये है एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस जितने पार्टी जो उस अलायंस में है वो इस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो सीट नंबर है। उसके अलावा जो इंडिया यानी कि जो महागठबंधन है उसके बारे में बात करें तो सोर्स के मुताबिक जो अभी तक जो सीट बंटवारा उस तरीके से चल रहा है कि आरजेडी 130 से 132 सीट पर इलेक्शन लड़ने वाली है, वीआईपी 18 सीट पर इलेक्शन लड़ने वाली है, कांग्रेस जो है 54 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, माले जो है 22 सीट पर इलेक्शन लड़ने वाली है, सीपीआई 4 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, सीपीआईएम 6 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है और जेएमएम 2 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है और आरएलजेपी 3 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, आईआईपी 2 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है। बिहार असेंबली इलेक्शन में ये दो बड़े बड़े गठबंधन है, दो बड़े बड़े अलायंस है, जो एक एनडीए है और एक है जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, और एक तरफ बीजेपी अलायंस है। तो उन दोनों में लड़ाई है, जो कौन सरकार, एक तरफ तो सरकार बचाना चाहते हैं और एक तरफ सरकार में आना चाहते हैं।